स्वागत है आपका डेली 2 PM में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग चुका है। अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने अमल पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कृषि कानूनों पर रिपोर्ट देगी ये 4 सदस्यीय कमेटी। इसमें जितेंद्र सिंह मान है, प्रमोद जोशी है शामिल है, वहीं अशोक गुलाटी है जो कि कृषि अर्थशास्त्री, और साथ ही अनिल धनवंत भी कमेटी में शामिल है। ये 4 सदस्यीय कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सख्त टिप्पणी भी की। सीजेआई ने कहा कि किसान सिर्फ प्रदर्शन करना है तो करते रहे, अगर किसान हल चाहते हैं तो हम तैयार हैं। किसी तरह की कोई नकारात्मक बात नहीं हो, सभी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली किसान नहीं निकालेंगे, सीजेआई का कहना था। और साथ ही सीजेआई ने कहा कि हम इसे जीवन मौत की तरह नहीं देख रहे हैं। तो साफ सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया कृषि कानूनों को लेकर। जिस तरह से पिछले 1.5 महीने से लगातार किसान सड़कों पर है, आंदोलन ये जारी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा और अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को अमल में लाने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है। कृषि कानूनों पर ये 4 सदस्यीय कमेटी रिपोर्ट देगी और इस कमेटी में जो 4 सदस्य हैं उनके बारे में आपको बता दें। जितेंद्र सिंह मान है, प्रमोद जोशी है, अशोक गुलाटी है, कृषि अर्थशास्त्री, और साथ ही अनिल धनवंत जी भी इस कमेटी में शामिल है। यानी ये 4 सदस्यीय कमेटी जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने किया है। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सख्त टिप्पणी भी की है। किसान से प्रदर्शन करना चाहते हैं तो करते रहें, लेकिन अगर किसान चाहते हैं कि हल हो तो हम तैयार हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर तैयार है, हल निकालने का रास्ता यहाँ पर निकालने के लिए साथ है। लेकिन अगर सिर्फ प्रदर्शन के लिए प्रदर्शन करना चाहते हैं तो किसान प्रदर्शन करते रहें, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी तरह की कोई नकारात्मक बात यहाँ नहीं हो, सभी न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करें, क्योंकि अब ये न्यायिक प्रक्रिया जिस तरह से चल रही है उसका सम्मान करना सभी की जिम्मेदारी होती है। सख्त टिप्पणी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की। सुप्रीम कोर्ट में इन कानूनों के खिलाफ ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित की और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। तो चर्चा कर बयान जारी करेंगे, ये किसान नेता का कहना है। लेकिन इतना साफ है कि पूरी तरह से स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया। चलिए हमारे साथ अरविंद सोनी जी है, अधिवक्ता है। अरविंद जी बहुत स्वागत है आपका। देखिए 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है अरविंद जी, जब सड़कों पर किसान है, लगातार ये आंदोलन जारी है, कई दौर की वार्ता हो चुकी, बात नहीं बनी, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है और सीधे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया इस कानून को लेकर। क्या कुछ आगे अब हो सकता है? क्या आपको लगता है कि कोर्ट पहुंचने में भी देरी हो गई? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ सीधे तौर पर कह दिया कि हल निकालना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तैयार है, लेकिन अगर सड़कों पर इसी तरह आंदोलन करना चाहते हैं तो फिर करते रहें किसान। देखिए पहली बात तो मैं आज ये कहना चाहूँगा, आज का बहुत ऐतिहासिक दिन है जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की लाज रखी है। जो काम संसद को करना चाहिए था वो आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिखाया है। और यही हमारे संविधान की एक विशेषता है कि एक पिल्लर अगर कमजोर हो तो दूसरा पिल्लर उसे मजबूती दे देता है। सुप्रीम कोर्ट ने आज वही कर दिखाया है। सरकार को ये देखना चाहिए था, ये एजिटेशन पिछले 2 महीने से चल रहा है, इसका बेसिक क्या है, क्यों किसान इतने उग्र हो रहे हैं, क्यों ऐसा हिंसात्मक आंदोलन इतने समय तक चल रहा है, जबकि किसानों की जो बेसिक नीड है उस पे हमारा कोई ध्यान नहीं गया। किसान को आज किस चीज की जरूरत है उस पे हमारा कोई ध्यान नहीं गया। हमें ये देखना होगा कि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा योगदान कृषि का रहता है। आज कृषि के कारण ही हम पिछला 1 साल जो कोरोना काल है जिसमें इस तरह लोकबंदी हुई, जो बिल्कुल हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डामाडोल हो गई थी, इसे कृषि ने ही व्यवस्थित किया है। आज हमारे हिंदुस्तान में कोई नागरिक भूखा नहीं रहा। ये हमें साधुवाद देना चाहिए किसानों को कि वो बेहिचक निरंतर कार्य करते रहे और हमारी अर्थव्यवस्था को एक सुदृढ़ रूप प्रदान किया। जहां तक सरकार की बात है, सरकार ने 3 कानून बनाए।
तीनों कानूनों का विरोध हुआ और विरोध भी व्यापक हुआ। मैंने शायद अपनी लाइफ में इतना अच्छा और इतना अहिंसक आंदोलन कभी नहीं देखा। सरकार को यह देखना चाहिए था कि इसके ऊपर क्या चर्चा होनी चाहिए, क्या इनकी मांगे हैं, क्या हम इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखिए, पूर्ण रूप से कोई भी चीज कभी पूरी नहीं होती, उसमें हमेशा गुंजाइश रहती है। आज हमारे संविधान में भी कई बार अमेंडमेंट हुए हैं, तो हम समय के साथ बदलते रहना ही हमारी नियति है। सरकार अगर ये सोचे कि हमने जो कानून बना दिया वो एब्सोल्यूट है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसीलिए सुपरविजन पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है संविधान में। सुप्रीम कोर्ट ने आज उसी को यूटिलाइज किया। तो मेरे ख्याल से आज लोकतंत्र की लाज सुप्रीम कोर्ट ने रखी है, जो कि एक बहुत ही बड़ा साधुवाद है सुप्रीम कोर्ट को। और जिस तरह से तीनों कानूनों पे स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये एक तरह से एक सकारात्मक रुख है बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, और आपने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा कि एक पिलर जब कमजोर पड़ता है तो दूसरा पिलर कहीं ना कहीं मजबूती से खड़ा होता है, और इस मामले में भी नजर आ रहा है। क्योंकि बार बार किसान भी ये कहते हैं कि संसद में फिर से होना चाहिए, सब एकजुट हो, इन कानून पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंच चुका है, स्टे लग चुका है, लेकिन 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। क्या यही कमेटी अब निर्णायक रहेगी इस पूरे मामले में? नहीं, मुझे नहीं लगता यही कमेटी निर्णायक रहेगी। कमेटी का काम है केवल जो इसके अंदर जो डिस्प्यूट्स है उनके ऊपर क्या आपत्तियां हैं और क्या उनका रिजोल्यूशन हो सकता है वो कोर्ट के सामने पेश करना। अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही करना है। कमेटी केवल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी, बाद में सुप्रीम कोर्ट फाइनल ऑर्डर इसमें डिसाइड करेगा। तो मामले का हल निकालने के लिए कमेटी को क्योंकि जिम्मेदारी दे दी गई। और एक बात और सुप्रीम कोर्ट ने ये कही कि क्योंकि पहले भी जब ये बातें आ रही थी तो किसान ने कहा कि हम कमेटी के सामने नहीं जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब आप वार्ता के लिए सरकार के सामने जा सकते हैं तो कमेटी के भी सामने आना होगा, और कमेटी के सामने आने का मतलब ये कि आप भी हल चाहते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ऐसा है, ये जो कानून भी बने हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार ये कानून बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। जहां तक मैं ये मानता हूं कि संसद में इस पे विस्तार पे चर्चा होनी चाहिए थी, ताकि विपक्ष को भी अपना मजबूती से पक्ष रखना चाहिए था। हर कानून जो कि संसद में चर्चा करके पास हुआ है वो कानून बहुत अच्छा बना है, उसे कहीं भी डिफीट नहीं मिली। इस कानून में ये एक लैकुना रह गया कि संसद में इसकी व्यापक बहस नहीं हुई। तो जहां तक मैं समझता हूं कि जो बहस संसद के अंदर होनी चाहिए थी वो बहस अब सड़कों पर हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र में। बिल्कुल, और क्योंकि 50 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है अरविंद जी, जब ये आंदोलन चल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अलग अलग बॉर्डर पर हजारों किसानों की मौजूदगी, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक जगह ही हजारों की लाखों की तादाद में किसान इकट्ठा हो गए, सभी बॉर्डर्स पर, कई बॉर्डर है, दिल्ली में मौजूदगी इनकी है। क्या ठीक है, कानून होना चाहिए था, ये कानून जो बनाया गया उसमें सब एक मत नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। किसान के हित में सबसे बड़ी बात आप क्या मानते हैं कि बस एक यही कमी रहेगी कि इस कानून को प्रॉपर चर्चा करने के बाद, वक्त देने के बाद इस कानून को बनता, अगर ये बिल कानून में बनता तो शायद सबकी सहमति होती और ये इस राह पर ये नहीं जाता जिस तरह से आंदोलन और अब सुप्रीम कोर्ट के डेफिनेटली किसी भी अगर देखिए, लेजिस्लेचर की पावर है कि वो कोई भी लेजिस्लेचर अपनी मर्यादाओं के अंदर पारित करे संसद में। अगर उसके ऊपर चर्चा होती है तो उसके इफ एंड बट्स आते हैं सामने संसद में। अगर विपक्ष मजबूत है, विपक्ष उसका विरोध करेगा, उसके विरोध से भी उस कानून को मजबूती प्रदान होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष सड़कों पे अपनी एजिटेशन कर रहा है, संसद में कोई कार्यवाही हुई नहीं, किसान अपना पक्ष रख रहे हैं, सुनने वाला कोई है नहीं। तो एक मजबूत पिलर जो कि न्यायपालिका है उससे आगे आना पड़ा, और उसने इन बाकी जितने भी एजिटेशन जो कर रहे हैं इन सबको एक प्लेटफॉर्म दिया। और मेरे ख्याल से इससे अच्छा इसका रिजोल्यूशन कुछ नहीं हो सकता था। बिल्कुल, लेकिन अगर ठीक है, हम अगर कानूनी पहलुओं से इतर देखें, एक सामान्य नागरिक के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे कानून आया, ठीक है, बिल बना, कानून बन गया, विपक्ष भी इसलिए नाराज था क्योंकि प्रॉपर चर्चा नहीं हुई है। किसानों का कहना यह है कि हमें बताया नहीं गया इसके बारे में पहले कि क्या लेकर आ रहे हैं क्या नहीं, इस पे प्रॉपर चर्चा होनी चाहिए थी। सरकार का कहना है कि ये किसानों के हित में है और किसान का हित चाहती सरकार, इसलिए 3 कृषि कानून आए। अब शुरुआती तौर पे तो ये नजर आया कि जिद की बात हो गई है। किसान एक तरफ कह रहे हैं कि हमें ये कानून चाहिए ही नहीं, दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि ये कानून आपके फायदे का है, आपको इसे समझना होगा। धीरे धीरे ये बात, जब क्योंकि कई दौर की टेबल टॉक हुई है, वार्ता हुई, और इसके बाद सरकार कहीं ना कहीं थोड़ा सा कह सकते हैं कि बदलाव किया अपने विचारों में और संशोधन की बात पर आ गई, लेकिन किसान फिर भी अड़े हुए कि ये कानून उन्हें मंजूर ही नहीं है। अब ये किस ओर जा रहा है? क्या जो इतने दौर की वार्ता हुई उसमें एक मत इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि दोनों ही समझना नहीं चाह रहे थे, या कहीं ना कहीं जिद की बात थी? शायद ये जिद की बात है, शायद ये जिद की बात है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि दोनों का अपना अपना ईगो
सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, इस कानून की अगर हम व्यापक रूपरेखा अगर समझाएं, जनता में पहुंचाएं, तो शायद ये कानून अच्छा है। ये कानून अच्छा है, केवल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, इस कारण से ये एजिटेशन हो रहा है। अगर ये चीज हम समझाएं, देखिए कानून का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि एक आम नागरिक को कानून के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर वो जानकारी नहीं है तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, वो उसे फ्लॉटिंग करेगा। तो जहां तक हो सके हमें इसे व्यापक रूप से पूरे देश में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। कानून अच्छा है, नो डाउट, इसमें क्या कमियां रही है ये एक चर्चा का विषय है और ये ही वो कमेटी देखेगी। बिल्कुल। और हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी जी भी जुड़ चुके हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका। क्योंकि देखिए 50 दिन से ज्यादा वक्त हो गया जब किसान आंदोलन कर रहे हैं। हर किसी को, देश के हर नागरिक को इंतजार था कि आंदोलन खत्म हो, कोई रास्ता निकले। टेबल टॉक भी हुई, बहुत अलग अलग दौर की वार्ता भी चलती रही। लेकिन आप क्या कमी मानते हैं? देखिए एक फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, स्टे लगा दिया है, 4 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, कमेटी इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। लेकिन दूसरी तरफ कहां कमी आपको नजर आती, कहां से कमी शुरू हुई और इतना वक्त लग गया? देखिए, दो बातें हैं जी। किसानों को सरकार पर विश्वास नहीं है। एक्चुअली में विश्वास क्यों नहीं है? वो बार बार कह रहे हैं एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसका मतलब ये है कि किसान जो पैदावार करता है उसकी जो लागत उसमें लगेगी टोटल, उसका 1.5 गुना उसे दिया जाए। ये एमएसपी होता है। यानी अगर 100 रुपये खर्च किए हैं तो उसको 150 रुपये मिलने चाहिए। सरकार क्या कर रही है बार बार के अंदर, हम बिल्कुल सहमत हैं, हम एमएसपी नहीं हटा रहे हैं, एमएसपी रहेगी, हम लिख कर दे रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं। भाई आपने नया कानून बना दिया तो एमएसपी का कानून बनाने में दिक्कत कहाँ आ रही है? एमएसपी कानून बनाने तो इनको लगेगा कि हाँ भाई सरकार हमारी बात को मान रही है, पर सरकार बार बार कह रही है हमने कह दिया, हम लिखित दे रहे हैं। लिखित में देने से उसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता है। ये जैसे चुनाव के अंदर मैनिफेस्टो आता है, मैनिफेस्टो में 50 बात कहते हैं, लिख के देते हैं वो, अगर नहीं मानते कोर्ट नहीं जाते। अगर आप इसको कानून बना दोगे तो कोर्ट जाते हैं और ये काम एक दिन होता है। देखिए 2 कानून कैसे बनता है, एक तो अध्यादेश होता है, वो तुरंत अगर कानून बना तो अध्यादेश जारी करना पड़ता है, जिसमें कोई बहस नहीं होती है, जैसा कानून बनता है उस टाइम बना देते हैं, तुरंत बन जाता है। वो मंत्रिपरिषद डिसीजन लेगी और राष्ट्रपति महोदय साइन करेंगे, वो कानून बन जाएगा। वो कानून 6 महीने तक प्रभावी रहता है। उस 6 महीने के अंदर अंदर लोकसभा राज्यसभा बहस करा लेंगे, बहस करा कुछ जोड़ना है घटाना है, उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो अगर सरकार वाकई चाहती है, किसानों का फायदा चाहती है, किसानों के आंदोलन को खत्म भी कराती है, तो अध्यादेश लाने में क्या दिक्कत आ रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये बार बार एक बात कही जा रही है कि साहब किसान कहीं बेच सकता है। तो ये कहना बहुत आसान है, ये क्या है व्यापारियों के लिए। किसान अपने सब्जी को, अपने उत्पादन को, गेहूं चावल को लेकर के कितने ट्रकों में भर के राजस्थान से बाहर जाएगा, बता दें मुझे आप। ये संभव नहीं होता है कि इतने ट्रैक्टर या ट्रक ले जाएगा, वो नहीं भी गया भाड़ा और जेब से लग जाएगा उसके। ये व्यापारियों का फायदा ये है, एक तो उनका बाद में मंडी टैक्स लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ जो एमएसपी है वहाँ मंडी टैक्स लगता है। इनको मंडी टैक्स व्यापारी देना नहीं है। व्यापारी बड़े बड़े अपने गोदामों के अंदर उसको स्टोरेज कर लेंगे, जहाँ डिमांड होगी वहाँ बड़े आराम से महंगे प्राइस बेच सकते हैं। इसलिए ये कहा जा रहा है एमएसपी रहेगा, आप ओपन मंडी में खोलो, किसान की मर्जी होगी तो वहाँ बेचेगा, नहीं तो वहाँ बेचेगा। एमएसपी से दिक्कत क्या आ रही है, व्यापारी को उस कीमत में खरीदना पड़ेगा, उससे कम कीमत खरीदोगे तो सजा हो जाएगी। इसलिए इसको कह रहे हैं हम सहमत हैं। अगर आप लिख कर दे देते तो होता नहीं। अब क्या हुआ, 50 दिन हो गए, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट को लग रहा है क्यों सब जगह से आवाज उठ रही है कि 50 दिन से आंदोलन पे हैं, 60 लोग मर चुके हैं, तो कोई इनको वाया मीडिया निकल जाए। सरकार ने तो अपना मन स्पष्ट कर दिया है कि वो इन कानूनों को नहीं हटाएगी, और ये इस बात से भी साबित होता है एमएसपी का कानून नहीं बन रहा है। आप 3 कानून छोड़ने की बात मत करो, एमएसपी कानून तो बनाया था ना, किसान को कहते ना करके हमने आपके लिए बना दिया है, वो बिल्कुल नहीं करना चाहते ये, और किसान भी इस बात पर गए। पूनम चंद जी, बिल्कुल जिस तरह से आपने बताया, क्योंकि किसान एमएसपी चाहता है और ये तीनों कानून जो है वो किसानों के हित में, ये सरकार भी बोल रही है। तो अगर कानून में ही एमएसपी को शामिल कर दिया जाए, कानून में ही एमएसपी को शामिल कर दिया जाए, तब शायद ये लड़ाई होती ही नहीं इतनी। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये एक्चुअली वही तो कह रहा हूँ, किसान को नुकसान करने के लिए किया गया ना। हाँ। अगर ये एमएसपी, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ, एमएसपी अगर कानून बना दी सरकार तो किसान बहुत झुक जाएगा, क्यों उसे लग जाए मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उसका 1.5 तो मिलेगा, लाभकारी नहीं मिलेगा पर 1.5 तो मिलेगा मेरे को कम से कम। अगर मैं 10 लाख रुपए लगाता हूँ तो मुझे 15 लाख तो मिल जाएंगे ना, साल के 5 लाख तो कमा ना। तो फिर ये किसके फायदे का हुआ? फिर ये कृषि कानून किसके फायदे का हुआ? ये जो कानून बनाए गए ये तो व्यापारी फायदा है ना। देखिए व्यापारी कैसे बड़े बड़े स्टोर कर लिए उन्होंने, स्टोर के अंदर जमा करेंगे आराम से,
और जहाँ डिमांड है खूब महंगा बेचेंगे उसको। अब क्या होगा, जब किसान आएगा, किसान अपना सामान जब बेचने आता है तो उसको रखने की ज़्यादा उसमें क्षमता नहीं होती, जगह नहीं होती है, उसको आने वाले दाम में बेचना ही पड़ता है। तो जब ये अगर एमएसपी नहीं होगा तो आने वाले दाम में उसको बेचना पड़ेगा। किसान सब्जी वापस अगर कैसे आएगा, सामान लेके वापस कहाँ जाएगा, आने जाने का जो भाड़ा खर्चा वो कैसे होगा। इसलिए ये सिर्फ व्यापारियों के फायदे के लिए ये मैं कह रहा हूँ, अगर ये कानून रहे तो आपको 100-150 रुपए कम आपको गेहूं नहीं मिलेगा। चलिए, इस लिहाज से तो देखा जाए कि ये अच्छा ही हुआ कि 50 दिन से आंदोलन जारी था, सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचा है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर फिलहाल रोक लगाई है। चर्चा इस पर हम आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पूरमचंद भंडारी जी और साथ ही अधिवक्ता अरविंद सोनी जी भी हमारे साथ हैं। एक बार फिर आप दोनों का बहुत स्वागत है। अरविंद जी, अभी जिस तरह से हम चर्चा भी कर रहे हैं और एक सबसे अहम बात है कि स्टे सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, क्योंकि एक रास्ता भी यही था, जिस तरह से कानून को इम्प्लीमेंट करने की बात यहाँ पर आ रही है, आंदोलन एक तरफ चल रहा है, कमेटी बनाने को लेकर भी यहाँ पर टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आया है एकदम सटीक है अभी के सिनेरियो में, जिस तरह से चीजें हो रही थी? और इससे पहले भी बीच बीच में केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस पर ध्यान दीजिए, वार्ता कीजिए, कोई रास्ता निकालिए, जिस तरह से सड़कों पर किसान है। देखिए, आज की सिचुएशन में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है और इससे अच्छा कोई रास्ता नहीं हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना ही पड़ा और दखल देकर इतने अच्छा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि तीनों पक्षों में बातचीत हो सके। बातचीत के आधार पे जो भी इसमें मॉडिफिकेशन हो वो मॉडिफिकेशन हो सके और अहिंसक जो ये आंदोलन चल रहा है इसका एक शांतिपूर्ण तरीके से सम्मानपूर्वक एक इसका इतिश्री हो सके। तो जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है आज का, तीनों कानूनों को स्टे करके, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि बातचीत पे सभी पक्ष एक प्लेटफॉर्म पे आए। तो मेरे ख्याल से ये आज का दिन बहुत ऐतिहासिक है लोकतंत्र को देखते हुए। बिल्कुल। और पूरमचंद जी, क्योंकि सीजीआई ने साफ तौर पर टिप्पणी की कि अगर आपको आंदोलन के लिए आंदोलन करना है तो आप सड़कों पर रहिए, आंदोलन कीजिए, हल निकालना है तो कमेटी के सामने जाना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी किसानों के, क्योंकि जो नेता है, किसान नेता है, वो बार बार ये कह रहे थे कि पहले तो वार्ता के लिए तैयार नहीं, फिर वार्ता के लिए बोल रहे तो बोल रहे सरकार तैयार नहीं है। जब कमेटी की बात आई तो एक बार ये भी बातें सामने आई थी कि वो कमेटी के सामने जाने को तैयार नहीं है। यानी किसान के लिए सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि आपको कमेटी बनाई जा रही है, कमेटी के सामने आना होगा। जब आप केंद्र सरकार से वार्ता कर सकते हैं तो कमेटी से क्यों नहीं? तो अब रास्ता कहीं ना कहीं यही से निकलेगा, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही निकलेगा। देखिए, मैं एक बात मैं लीगल बात कहना चाहता हूँ जी। कमेटी तो रेकमेंड करेगी, उस रेकमेंड को माने ना माने सरकार क्या कर लेंगे आप ये नहीं देख रहे हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने बराबर अड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, या तो आप होल्ड करो, नहीं हम करेंगे। फिर सरकार नहीं होल्ड कर रही है। क्यों नहीं होल्ड कर रही है? सरकार ज्यादा अड़ी हुई है। किसानों की तो मजबूरी है, उनकी तो आफत है। सरकार क्यों अड़ी हुई है? सरकार कहेंगे ठीक है, आप सही कह रहे हैं, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत होगी, हम इस कानून को 2 महीने 6 महीने के लिए होल्ड करते हैं, आइए किसान से बात करें, बैठकर कोई दिक्कत नहीं है। एमएसपी के जो हम कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ ना, अध्यादेश लागू करके आप लागू कर दो उसको, तो उसमें तो आप भी तैयार हो और किसान तैयार है। जिस बात पे दोनों पक्ष तैयार हैं वो कानून तो बना दो ना आप, तो लगेगा ये विश्वास है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 50 दिन तक सुप्रीम कोर्ट भी ने भी सुओ मोटो तो प्रसंज्ञान लिया नहीं। जब ये याचिका पेश हुई है और सब जगह लग रहा है कि 50 दिन लोग बैठे हुए हैं, 60 लोग मर गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली है, तब इनको लगा कि पूरे देश में बेइज्जती हो रही है, बाहरी बेइज्जती हो रही है, तब उन्होंने ये इसको इस पर नोटिस जारी किए हैं। और सुप्रीम कोर्ट का चूंकि जुरिसडिक्शन लिमिटेड है, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को स्क्रैप नहीं कर सकता, इसको स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते, वो खाली इसको सस्पेंड कर सकता है। तो किसान समझ सस्पेंड करने से क्या होगा? सवाल ये है, मैं कह रहा हूँ इसमें 9 दिन तक मीटिंग क्यों चली? इसमें लगातार डेली मीटिंग कर लेते ना आप, ऐसे आप 15 दिन 25 दिन टाइम दिया एक बार, तो हर हफ्ते टाइम दे रहे हो, क्यों भाई? आप डेली बैठ जाओ ना, आधा 1 घंटे मीटिंग करते हैं, भाग जाते हैं। और सीधी बात ये है, वो ये कह जाते हैं कि एमएसपी कानून लागू करो, वो आप चाहते नहीं हो, इसमें संशोधन। तो मैं कह रहा हूँ इन तीनों कानून के अंदर, चाहे ये बैठे हैं, मुझे कोई समझा दे 3 कानून में संशोधन क्या होगा? कि वो कह रहे बार बार कहे किसान की जमीन नहीं खरीद पाएंगे। अरे कौन कह रहा है नहीं खरीद पाओगे जमीन? अगर किसान अपनी जमीन बेचेगा तो राइट टू प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेचेगा, क्यों नहीं खरीदेंगे लोग उसकी प्रॉपर्टी को? ठीक, ये तो मतलब किसानों को एक बेवकूफ बनाने बात है। आप कोई जमीन नहीं खरीदेगा, जब किसान कर्जे में जाएगा तो जमीन बेचना लाजमी है उसका। और कोई रास्ता नहीं रहेगा, और कोई रास्ता नहीं रहेगा, जमीन बेचेगा। कौन सा कानून रोकेगा किसी किसान को? या तो जैसे आपने SC ST के लिए एक कानून बना रखा है, उनकी जमीन को SC ST ही खरीद सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को,
बना दो, कैसे कानून देखें इनकी प्रॉपर्टी को कोई व्यापारी नहीं खरीद पाएगा, बना दो कानून। कहाँ दिक्कत आ रही है मुझे बताइए। और एक बात मुझे समझ आ रही है, इनको ये कहाँ दिक्कत आ रही है एमएसपी लागू करने में, प्रॉब्लम क्या है मुझे ये समझ आ रहा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या दिक्कत आ रही है। कह रहे हैं किसान को, बल्कि अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। देखिए क्या दिक्कत आ रही तो नहीं, लेकिन दिक्कत तो है, तभी इतना ज्यादा ये मामला बढ़ चुका और कोई रास्ता बीच में नहीं मैं इसे कह रहा हूं, मैं आपसे पॉसिबिलिटीज आगे क्या लग रही है पूनम चंद जी, क्योंकि वक्त भी खत्म होने वाला है, पॉसिबिलिटीज आगे क्या है? देखिए जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ ना, इस कमेटी का कोई ढाक के तीन बात है, मेरी अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ मैं, इस कमेटी से कोई कुछ नहीं निकलेगा, रेकमेंड कर सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूँ किसान यूनियन इसमें पार्ट नहीं लेंगे, आपको बता रहा हूं मैं। और अगर बाय द लेते भी हैं, आंदोलन इनका जारी रहेगा। आंदोलन इनका तभी खत्म होगा जब ये कानून खत्म होंगे, जो मुझे लग रहा है, मैं कल की बहस भी सुनी है, आज भी देख रहा था टीवी को, जो निचोड़ निकल के आ रहा है। तो सरकार अड़ गई, सरकार ने कह दिया कि हम इन कानून को नहीं हटाएंगे। तो जब नहीं हटाएंगे तो कमेटी के पास जाके भी क्या होगा? अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, कमेटी बना दिया, रिटायर्ड चीफ जस्टिस उसमें बना दी कमेटी आपने, तो वहां भी तो बात तो यह आएगी ना, सरकार कह रही है हम तो संशोधन करते हैं, हम कानून हटाएंगे नहीं, वो कह रहा है कानून हटाना पड़ेगा, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब तो केंद्र सरकार को भी मानना होगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। कमेटी की रिकमेंडेशन मानने के लिए कोई बाध्य नहीं। कमेटी तो रिकमेंड करेगी, रिपोर्ट सौंपेगी सुप्रीम कोर्ट को। ये नहीं, सुप्रीम कोर्ट को लोग जो संसद ने कानून बनाया है उस कानून को स्ट्राइक डाउन करने का पावर नहीं है ना उनको। सवाल ये है, वो कह सकते हैं, उनके सामने इसकी लीगलिटी चैलेंज नहीं किया है। किसी ने ये नहीं कहा कि इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, किसी ने ये नहीं कहा करके, किसी ने ये फाइल नहीं करी कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसान गए नहीं है वहाँ फाइल करने के लिए कि साहब इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के बाद ये है नहीं। सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका ये आई थी कि रास्ता रोक करके बैठे हुए हैं, उनको वहां से हटाया जाए। किसान कह रहे हैं हमने रास्ता रोका नहीं है, हमको लाल वहाँ रामला ग्राउंड में जाने दो, हम वहाँ आंदोलन करना चाहते हैं, यहाँ से हट जाएंगे हम, सरकार परमिशन दे रही है। एक लास्ट कमेंट इसी पर, क्या पॉसिबिलिटीज आपको नजर आए? देखिए जहां तक मैं ये समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट को अगर कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है, वो इसे स्ट्रक डाउन कर सकता है। जहां तक कानून की बात होती है तो कानून का एक बेसिक ये होता है कि फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक एंड लार्ज, पब्लिक के वेलफेयर के लिए कानून बनाया जाता है। अब अगर पब्लिक ये कह रही है इसमें हमारा वेलफेयर नहीं है, तो सरकार को ये देखना होगा कि कहाँ कमी रह गई कानून बनाने में। कोई भी भ्रम नहीं है कि मैंने जो कह दिया वो बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं गलती होती है, तो सरकार को भी थोड़ा झुकना चाहिए। ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, किसानों ने कहा था पहले इन कानूनों को आप बिल्कुल इनकी स्थगित रखें, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। तो जहां तक मेरा मानना है अब किसानों को मंच पे आना चाहिए, किसानों को उस कमेटी के सामने आना चाहिए, अपना आंदोलन स्थगित रखना चाहिए। लेकिन वो करेंगे नहीं, अभी वो स्थगित करेंगे, सोचेंगे कि अगर तो फिर कुछ रास्ता नहीं है, अभी चल रहा है एक उसपे, तो वो शायद इसी बात का इंतजार भी करेंगे। मैं कह रहा हूँ सरकार कह रही है एमएसपी हम हटाएंगे नहीं, ये कानून सस्पेंड हो गए, तो उनको एमएसपी लागू का कानून बनाने में दिक्कत क्या आ रही है, मुझे ये समझ में आ रही बात बार बार। चलिए अब देखते हैं कि आगे क्योंकि कमेटी किसान भी एग्री है। चलिए तो मैं कह रहा हूँ ये बना दो ना, आप अध्यादेश एक दिन जारी रहेगा, एक दिन के अंदर। चलिए आज तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, आगे देखते हैं कमेटी भी किस तरह से रिपोर्ट सौंपती। बहुत शुक्रिया पूनम चंद जी, अरविंद जी, आप दोनों का ही इस कानून पर चर्चा करने के लिए। लेकिन बेहद अहम कानून, देखिए कानून बनने के बाद 50 दिन से आंदोलन कर रहे हैं किसान, सुप्रीम कोर्ट मैटर पहुंचता है, बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, स्टे लगाया इस कानून पर। लेकिन साथ ही 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है, 4 अहम सदस्य जो कि अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि आंदोलन करने के लिए आप करते रहिए, लेकिन हल निकालना है तो आगे आना होगा, सपोर्ट करना होगा, कमेटी के सामने भी जाना होगा। आने वाला वक्त बताएगा कि किसान नेता, किसान इस पर क्या फैसला लेते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, साथ देते हैं। लेकिन पूरा देश चाहता है कि इस मामले का हल जरूर निकले। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।